पॉलिटिक्स में पैसा भाई, और क्या। क्या कि देश हवा बिस खतरे में हैं? नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राज स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है दी राज शो। तो आज हम सब चाहते हैं कि हमारा देश खूब तरक्की करे, तो इस प्रोसेस में हमें बहुत सारे अच्छे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्समैन और बहुत सारे नेक दिल और हार्ड वर्किंग लोग। और जब हम बात करते हैं नेक दिल और हार्ड वर्किंग की, तो हम अपने यहाँ के नेताओं को कैसे भूल जाए। तो आज हमारे पहले गेस्ट हैं द वन एंड ओनली, द लेजेंड इन मेकिंग, जो अपना हर पल देश के लिए न्यौछावर करने को बेताब रहते हैं। हमारे अपने युवा युग के युवा नेता श्री बंटी लहरिया जी। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे पहले शो में। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें शो पे आमंत्रित करने के लिए। ये आपका बहुत उपकार रहेगा हमारे ऊपर। तो आपसे सीधा सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पॉलिटिक्स क्यों? पैसा भाई, और क्या। सर सवाल सवाल क्या था? पॉलिटिक्स क्यों? ओह, पॉलिटिक्स में आने का हमारा सिर्फ एक ही मोटो है। हम देश में क्रांति लाना चाहते हैं और अपने साथ अपने पूरे देशवासियों का सपना पूरा करना चाहते हैं। हमारे पार्टी का यही एक मोटो है, इसे हम फॉलो करते हैं और देखिएगा एक दिन हम जरूर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो लहरिया जी, आप सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मेरे देश की धरती ओ, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। देखिए जी, आजकल तो सारा सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो हमें भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम भी थोड़ा सोशल मीडिया पे कभी कभी एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल रहना भी चाहिए। तो लहरिया जी, अभी आप देखते होंगे कि जनता का काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है ये बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, हम चाहते हैं कि लोग जो है साइकिल चलाएं। क्या? जी बिल्कुल। इसे विस्तार से बताइए ज़रा। अब देखिए, साइकिल जो है वो इमोशन है। अब ना टेंशन रहेगी, ना टैक्स का टेंशन, मेंटेनेंस का भी कोई खर्चा नहीं है। आराम से साइकिल चलाइए, हेल्दी भी रहेगा और इकोनॉमिक भी रहेगा। इस गर्मी में आप कह रहे हैं साइकिल चलाए लोग? तो फ्री टॉवल योजना तो ला रहे हैं ना, सबको फ्री में गमछा मिलेगा। अब ओढ़ के चलाइए, पसीना निकलेगा समझते हैं, लेकिन खर्चा कम हो जाएगा आपका। तो फिर बारिश का क्या है? तो बारिश में गमछा लो, छतरी ला देंगे, सबको एक एक छतरी मिलेगा। एक हाथ से छतरी पकड़िए, एक हाथ से हैंडल, और तीसरा हाथ कहीं ना कहीं पारिवारिक शो है सर। तो अब हम विदेश चलते हैं। चलिए। अरे बैठिए बैठिए विदेश। अभी हम बात करना चाहते हैं आपके विदेश नीति पे कि आप कैसे मतलब संबंध बनाएंगे दूसरे देशों से। आपकी पार्टी इसमें क्या भूमिका निभाएगी, किस तरह से और भी मजबूत स्थिति पे भारत पहुंचे विदेशों में? ये सिंपल है। सबसे पहले हर देश में एक देसी चाय अड्डा खोलेंगे, फिर होगी चाय पे चर्चा। फिर डील कैसे क्लोज होगी? अब जिस भी देश ने समोसे और चटनी की तारीफ कर दी, समझिए डील उसी की। तो नेताजी, आप भ्रष्टाचार पे क्या आपका विचार है? देखिए, अभी हम बहुत जल्द ही स्कैनर बाबू योजना लागू करने वाले हैं। सभी नेता के घर में ये लगवाएंगे। जो भी नेता बोलेगा कि हम ईमानदार हैं, तो जवाब आएगा चल झूठा साला चोर। तो मतलब इसका कोई डेमो वेमो हम देख सकते हैं? अभी प्रोसेसिंग में है, इसका लॉन्च बहुत जल्दी होगा, फिर देखिएगा कैसे देश से भ्रष्टाचार मिटता है। बहुत बढ़िया। तो इस आपको नहीं लग रहा है इससे आपके पार्टी में भी कोई? नहीं, हमारी पार्टी सबसे ईमानदार पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी है, लोगों का विकास चाहती है, लोगों के बारे में सोचती है। तो आप उस 3-4 लाख के टॉयलेट्स यूज नहीं करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारा स्वच्छ साफ सुलभ शौचालय है जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारी सरकार ने बनवा के दिया है सबको।
तो नेताजी अब हम अपने अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं। तो इसमें हम आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल पूछेंगे जिसमें आपको फटाक से जवाब देना है और एक छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि ऐसा क्यों। चलिए ठीक है, तैयार है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि आप सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप यूज़ करते हैं? गूगल मैप्स। क्यों? ताकि याद रहे कि कौन सी गली ने हमको वोट नहीं किया है। फेवरेट फूड आपका? पॉलिटिकल बिरयानी। इसमें क्या है कि सब कुछ मिला के बनता है और स्वाद भी जो है वो बहुत अलग अलग आता है। बहुत इंटरेस्टिंग आप दे रहे हैं आप। तो लास्ट सवाल आपसे है कि देश का भविष्य खतरे में है? मतलब एक नंबर। तो एक्सप्लेन कीजिए इसको। मतलब शादी और यूपीएससी ये दो ऐसा चीज है, अगर हटा दीजिए तो देश का विकास ही विकास होगा। बहुत कठिन है यूपीएससी निकालना वैसे। नहीं, हम तो सबको कहते हैं कि यूपीएससी वैसे निकालो, आईएएस वाईएएस बनो, लेकिन देश का विकास भी जरूरी है। यूपीएससी से देश का विकास नहीं हो रहा है? नहीं, मतलब होता है लेकिन विकास। अच्छा, डबल मीनिंग में मत जाएगी जी आप। नहीं, बातें सीधी चल रही हाँ हैं। ठीक है। नहीं तो अब आखिरी सवाल है आपसे जो मैं चाहता हूँ कि आप कैमरा में देख के जी। बताएं कि बढ़ती युवा पीढ़ी को लेके आप एक मैसेज देना चाहें तो दे दें प्लीज। देखो बेटा, अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, नेता बनो। यहाँ पे अटेंडेंस भी नहीं लगती और अगर स्पीच में गलती भी हो गई तो लोग बस ताली बजाएंगे।